तिरंगा झंडा लगाने के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर प्रहार। दिल्ली के जहांगीरपुरी आजाद चौक पर शेखर आजाद की मूर्ति तोड़ने की कोशिश। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में तोड़ी जा रही थी शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति। स्थानीय लोगों ने मूर्ति तोड़ने का किया विरोध। लोगों को आते देख विधायक और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके से हुए रवाना। जेसीबी मशीन को भी वापस भेजा। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अभी एक विवाद पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार के विधायक दूसरा विवाद खड़ा करने की तैयारी करते हुए दिखाई दिए। दोपहर के बाद आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय विधायक पवन शर्मा आजाद चौक पर जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। यहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन चलानी शुरू कर दी। इस बात की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी भी की गई। लोगों की भीड़ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को वापस भेजा गया। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरीके से रोक लगाने के बावजूद दिल्ली सरकार के विधायक अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता हुआ नजर आया। देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को तोड़ते जैसे ही लोगों को मालूम हुआ, हर कोई वहां पर पहुंचकर इसका विरोध करने लगा। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से विधायक पवन शर्मा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उस जगह को तोड़ा है, बिल्कुल वैसे ही उसको वापस बनवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय विधायक पवन शर्मा की दलील है कि तिरंगा ध्वज लगाने के लिए वह चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को तो तोड़ रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये कैसी देशभक्ति है कि देश का तिरंगा ध्वज लगाने के लिए देश के लिए बलिदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को तोड़ने की तैयारी दिल्ली सरकार के विधायक द्वारा की गई। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम राजा है। राजा जी, क्या है पूरा मामला, बताएंगे सर? मामला तो देखो सर, मुझे पता नहीं है। हमारे अरुण भाई हैं, अरुण पार्षद जी, उनका फ़ोन आया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को हटाया जा रहा है। तो मैं तुरंत खाना खा रहा था और खाना खाते एक निवाला ही तोड़ा था और मैं वहाँ से भागता हुआ चला आया। तो यहाँ देखा तो कि ग्रिलें वगैरह सब तोड़ रखी है। यहाँ पे एमएलए साहब भी आए हुए हैं, यहाँ और भी भाई आए हुए हैं। तो तुमने क्या रीजन है, क्यों तोड़ा क्या? तो इसका कारण तो पता नहीं है कि क्या रीजन है सर, मगर वो मेरे को ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ध्वज लगाना है। अभी जहांगीरपुरी का माहौल इतना खराब है कि हर लोग यहाँ पर दहशत में है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे दहशत में है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 15 दिन तक स्टे लगाया गया है। फिर भी स्टे लगाने के कारण ये तो दंगा फैलाने वाली बात है ना सर। जो यहाँ पर ये चीज़ करी है तो दंगा फैलाने वाली बात है। हमारे अंदर नफरत आएगी कि कोई ना कोई तो यहाँ पे नेता करवा रहे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ना फैलाई जाए। हमारे देश के अंदर हम सब एक हैं। कल भाईचारा के तिरंगा यात्रा भी निकाला गया, पूरा मामला ये पता नहीं जी। अभी हमारे पास कोई वो आया था सूचना कि यहाँ आज़ाद चौक को तोड़ा जा रहा है, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर भी है कि अभी कोई 15 दिन तक जेसीबी नहीं चलेगी। उसके बावजूद यहाँ तोड़ फोड़ होने लग गई। विधायक जी मौके पे थे? नहीं, विधायक जी मौके पे नहीं थे। तो ये क्या बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जी थे? ये जब यहाँ जी ये तोड़ चुके थे जेसीबी, फिर हम आए, हमारे लड़के आए तो जो क्रांतिकारी थे वो बेचारे एक दो थे यहीं, उसको पुलिस वाले उठा ले गए। अच्छा, दो लड़कों को ले गए। तोड़ने का क्या वजह है, क्यों तोड़ा जा रहा है? कह रहे हैं जी तिरंगा लगाना है यहाँ। ऑलरेडी यहाँ तिरंगा लहराया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को लहराया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा लहराया जाता है। ये आजाद चौक को तोड़ने का क्या रीजन रहा? समझ में नहीं आ रहा है ये क्या रीजन है। ये दंगे करवाएंगे और क्या होगा? दंगे करवाने यही है। अभी हफ्ता भर पहले राजनीति हो रही है, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और क्या। इस मामले में किस तरह से आप देख रहे हैं? ये क्या है इस कार्रवाई को करने का? हम इस पे काम जारी रखेंगे जब हमें ये पता हो कि यहाँ पे ऐसे तनाव की स्थिति चल रही है। उस समय विधायक जी, आज ये जो कार्रवाई हुई है आजाद चौक पर, क्या है इस कार्रवाई की मंशा? इसकी कोई मंशा नहीं है। जो दिल्ली में 700 राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली सरकार लगा रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा जो लगाए जा रहे हैं, वही राष्ट्रीय ध्वज लगाने की प्रक्रिया है। 3 ध्वज लग चुके हैं आदर्श नगर विधानसभा में, 4 और लगने हैं, एक एक करके लग जाएंगे। तो क्या इसके लिए इस मूर्ति को नहीं हटाया जाएगा? भगत सिंह की मूर्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, हमारी सरकार, आपने भी सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हर
सरकारी दफ्तर में बोला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की मूर्तियां लगेंगी, मूर्ति को नहीं हटाया। गलत नहीं है? नहीं, बुलडोजर कोई किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं चलाया है। ये बुलडोजर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए, उसकी फाउंडेशन खोदने के लिए जो है जेसीबी मशीन चली है। बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के पास इसकी परमिशन भी नहीं है कोई। तो अंदर एक माहौल, डरा हुआ माहौल बना हुआ है और भाईचारे की बात कर रहे हैं। और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मूर्ति आज़ाद चौक पर बनाई गई है, इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं नेता लोग इस चीज़ में ना आए, पॉलिटिक्स में ना आए, यहाँ पे एक दूसरे पे हमले ना करवाएं। और जो चंद्रशेखर आज़ाद एक नाम चिन्ह है, ब्रांड है, उसको तोड़ने की पूरी साजिश करी जा रही है। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का। राजा जी, बताया जा रहा है कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जो लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, 2 जनों की गिरफ्तारी भी हुई है जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और अब मुझे प्रशासन ने बताया कि मूर्ति को नहीं तोड़ रहे थे, हम इस जो ये चौक बनाया इसको तोड़ रहे थे, ईगल है। मगर यहाँ पर जो पहले हादसे होते थे, जब ये चौराहा नहीं बना हुआ था, यहाँ बहुत हादसे होते थे। ठीक है, इसको बनने के बाद कोई हादसा नहीं हुआ, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो इसको क्यों हटाया जाए? और अगर ये इल्लीगल है, राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा तो राष्ट्रीय ध्वज की तो बात चल रही है, मगर वो पहले भी था, लग सकता है पीछे की तरफ। जरूरी है कि ये हमारी मूर्ति को हटाया जाए। आश्वासन दिया है कि मूर्ति को यहाँ से कहीं नहीं हटाया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज इसी के साथ लगेगा। विधायक जी इतना बोले गए हैं कि मगर हमारे दिलों में तो दहशत पहुंचा दी, देश के अंदर दहशत तो पहुंचा दी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को छेड़ा। देखिए जी, ये कार्रवाई सरासर गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो ये बड़े ही मन से और सब लोगों ने यहाँ पर ये बनाया था, और आज इसको यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई स्थानीय विधायक जी द्वारा हो रही है, ये बहुत ही हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर जब यहाँ पर दंगे फसाद हुए, एक समुदाय विशेष द्वारा यहाँ दंगे किए गए, और उसके बाद जब निगम ने अपनी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। ये लिया है ऑर्डर करके, अपना प्रयास करके, और यहाँ पर इन्होंने खूब अपना यहाँ पर वो किया, प्रचार किया कि भाई ये गलत हो रहा है, निगम अगर अवैध कब्जे हटा रही है तो वो गलत है। और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का इनको कौन हक दे रहा है? वहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसकी टाइमिंग वो वाली क्यों है, कि इसी टाइम क्यों हो रहा है, और ये वाला इस टाइम क्यों हो रहा है, किस लिए इस टाइम यहाँ पर ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर वो किया जा रहा है? विधायक महोदय ने कहा कि इस राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा, और राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए किसी भी तरीके की परमिशन नहीं चाहिए होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज लगे, हमारे आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश भर में 75 जो वर्ष हमारे आज़ादी के जो समारोह बन रहा है, इसके उपलक्ष्य पे पूरे देश भर में राष्ट्रीय ध्वज लगाए हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा मान सम्मान है, और इसके लिए लेकिन जिस तरीके से ये किया गया है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर यहाँ पर प्रहार हुआ है, वो सरासर गलत है। राष्ट्रीय ध्वज सबके लगे, उसका मान सम्मान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये जिस प्रकार से किया गया है, ये सरासर गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर किसी को भी हक नहीं है कि यहाँ पर ये मूर्ति लगी है, इसको यहाँ पर तोड़ने का। इसकी मूर्ति को और अच्छे से अच्छा करना चाहिए। तो निगम की तरफ से किस तरीके से क्या कार्रवाई की जाएगी और कैसे रोका जाएगा? देखिए, ये जो जगह है ये निगम के अंतर्गत नहीं आती है, ये जो है ये विधायक के अंतर्गत आती है, लेकिन इस जगह को जब यहाँ पर ये इसकी स्थापना की गई चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति की, तो उसका हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको अच्छे से अच्छा उसको मेंटेन करें, जहाँ की उसको इस प्रकार प्रहार करके उसको तोड़े। हम इसकी कौन किस चीज की? वो आजाद जी का मूर्ति तोड़वा रहा था जेसीपी लगा कर, तो मैं गया जे क्यों तोड़वा रहे हो, अभी तो एक हल्ला खत्म नहीं हुआ, दूसरी तैयार, तो क्या करे, भाग वहाँ से भगा दिया हमको, ये गर्दन पकड़ कर। वो एक था, वो पता नहीं इस थाना के था, ये सब पुलिस वाला भगा दिया। तो एक मौके पे विधायक जी भी थे। हाँ, नहीं वो सब नहीं। अब क्या तोड़ी है या रोक के चले गए? रोक कर जेसीपी वाला के भगा दिया। जब इधर से 2-4 पब्लिक दिया ना इकट्ठा होने, तो वो भगा दिया, उसके जेसीपी वाला के भगाया, खूब तेजी में भगा दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? प्रतिमा रहनी हम चाहिए? लोग प्रतिमा यहाँ मूर्ति रहनी चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ मूर्ति रहना चाहिए, जैसे तोड़ कर गया वैसे बना कर जाएगा।